न्यूज टीवी इंडिया, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल ने ईरान पर, आपको बता दें, सीधा और बड़ा हमला बोल दिया है। राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। बता दें, धमाके इतने भीषण रहे कि आसमान में धुएं का काला गुबार साफ देखा जा सकता था। बता दें, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने प्रिवेंटिव अटैक की पुष्टि करते हुए यह भी कहा कि यह कार्रवाई खतरों को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी थी। यह हमला तब हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही थी। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इजराइल में अब स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी गई है। बता दें, यह हमला तब हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही थी। इस हमले के बाद पूरे इजराइल में रेड अलर्ट अब जारी कर दिया गया है और स्कूलों को बंद भी कर दिया गया। वहीं अमेरिका भी स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट पर है। बता दें, तेहरान के यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और एयरपोर्ट के पास भी हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भीषण युद्ध का खतरा और भी ज्यादा अब गहरा गया है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मंत्री काट्ज ने प्रिवेंटिव अटैक की पुष्टि कर दी है और इजराइल में स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लागू कर दी गई। इसी पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन ओझा जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ पूरा अपडेट है? ये बड़े हमले सामने आ रहे हैं लगातार, अब अमेरिका का भी रुख सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? पश्चिमी उत्तर में जो हमले हुए हैं, 30 से अधिक हमले हो चुके हैं, लगातार हमला हो चुका है, हवाई हमले हो रहे हैं, एयरबेस तहस नहस कर दिया जा चुके हैं। सुबह से पूरा इजराइल जो है धुआं धुआं हो रखा है। इजरायली राष्ट्रपति के ऊपर भी निशाना साधा किया है, उन्हें मारने की कोशिश की गई है। इसी बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी बयान जो है IRGC की तरफ से आया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने ये बोल के और ये हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अभी लाइव आए थे, संबोधन कर रहे थे इजराइल के लोगों को। उनका साफ कहना है कि उठो जागो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी उनका सीधा कहना है कि देखो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं और यही वो समय है जब हम सत्ता परिवर्तन की तरफ एक अगला कदम बढ़ा सकते हैं। देखिए स्नेहा, ये मैसेज जो है साफ है। 1997 के पहले जो भी कोशिशें चल रही थी अमेरिका की कि लगातार सत्ता को परिवर्तन किया जाए, लगातार कब्जा किया जाए, शायद ये समय है कि अब ये चीजें हो सकती हैं। ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है, सीधा ट्रंप का बड़ा बयान है स्नेहा कि ईरान को हम अब परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, उनकी मिसाइल्स को, उनके टैंक्स को हम तहस नहस कर देंगे। यानी अब वो डर रहे हैं, माने उनकी जो डर है, ट्रंप का जो डर है वो सुरक्षा को लेकर। उनका कहना है कि ईरान जो है अमेरिका पर निशाना साध रहा था, यानी हमारी सुरक्षा जो पहली जो प्राथमिकता है वो अमेरिकी नागरिक को, अमेरिका को सुरक्षा देना है। इसलिए मैं ये एक्ट कदम उठाया हूं और मैं इस एक्ट में शामिल हूं। अब ये वक्त है वहां के लोगों के लिए। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ संदेश दे रहे थे, या यूं कहिए एक तरफ से धमकी दे रहे थे, ये भी कह सकते हैं। परमाणु शक्ति नहीं बनने का सीधा साफ संदेश दे दिया है, ईरान को होने नहीं दिया जाएगा। वो भी कह रहे थे कि ईरान की नेवी को हम खत्म कर देंगे, ईरान की मिसाइलें हम खत्म कर देंगे, जिसके दम पर वो ठाठ बरता है, जिसके दम पर वो लड़ने की क्षमता रखता है। हमने ईरान पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है स्नेहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान पर हमले के बाद उनका बड़ा बयान आया है। ईरान के राष्ट्रपति पर हमले हुए हैं, ये भी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहा हूं। अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या अमेरिका भी साथ में है, लेकिन ट्रंप का वीडियो वापस आने के बाद सोशल मीडिया पर अब सारी अटकलें भी अब साफ हो चुकी हैं। इस पर क्या कुछ नया अपडेट है? अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं अब तैयार हूं, मैं एक्ट में हूं, अब उठो जागो, अब तुम्हारी बारी है। सत्ता का परिवर्तन अगर करना है तो यही वो समय है कि अब तुम्हारी बारी है। ईरान की जनता को ट्रंप ने संबोधित करते हुए साफ कहा है, संदेश दे दिया है, या चेतावनी कहिए, वो चेतावनी दे रहे हैं कि और समझ रहे हैं कि उठो, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ये सत्ता परिवर्तन का समय है, अब नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये और उन्हें ईरानी
मिलिट्री को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लीडरशिप को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बयान में प्रक्रिया में ईरान ने भी साफ कहा है कि अमेरिका ने ये कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। 1997 की बात करें, जो कोशिश जो अमेरिका कर रहा था, शायद स्नेहा अब वो पूरा हो सकता है। अमेरिका कई बार कोशिश कर चुका है, कई बार प्रोटेस्ट कर चुका है, विरोध कर चुका है। ये विरोध करके जब नहीं हुआ तब वो मिलिट्री एक्शन को इसमें शामिल किया है, उसने शामिल करके अब दिखा रहे हैं कि अब मैं ये कर सकता हूँ। वो सच है कि ईरान भी इसके लिए तैयार है। इजराइल में जो ईरानी हमला हुए हैं, IRGC का एक बड़ा बयान आया है कि अमेरिका ने ये कहकर बड़ी गलती की है। देखिए, सेंट्रल इजराइल में मिसाइल गिरी है, इसको लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अभी आ रही है। IRGC का भी कहना है अटैक के बाद, पुष्टि होने के बाद क्या कुछ युद्ध की बड़ी आहट होने वाली है? बिल्कुल, देखिए हर तरफ रेड अलर्ट जारी है, पूरा आसमान धुआं हो रखा है। ईरान के लोग जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, थमे हुए हैं। ईरान पर जो इजरायली हमला हो रहा है उसको लगातार अब और विध्वंसक अटैक की बारी हो सकती है। लगातार तैयारी है। कतर को बचाने में अमेरिका लगा हुआ है और लगातार वो बोल रहे हैं कि अब बैलिस्टिक जो है मिसाइलें दागी जाएंगी। साफ बड़ा बयान है ईरान का कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब हमारी तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाएंगी। अब देखिए, आपको बता दें कि अब अमेरिका मिलिट्री एक्शंस के जरिए ये करने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है, ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। उसका कहना है कि ईरान उसको निशाना बनाना चाहता है, यानी यूएस बोल रहा है, ट्रंप बोल रहे हैं कि यूएस निशाने पर था ईरान के, इसलिए मैं इस एक्शन में शामिल हो रहा हूं, इसलिए मैं इस एक्टिविटी में शामिल हो रहा हूं। और आपको बता दूं कि ईरान की मिलिट्री को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है स्नेहा, यानी मिलिट्री को, सैन्य ठिकानों को तहस नहस किया जा रहा है, एयरबेस को टारगेट किया जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है लगातार। अब उनका कहना है कि अब बारी है वहां के नागरिकों की, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। एक और घटना में बता दूं, अगर मैं आपको याद दिला दूं स्नेहा, कि अमेरिका ने वेनेजुला जब ऑपरेशन हुआ था, आपको याद होगा जब वेनेजुला ऑपरेशन हुआ था, उस समय भी उन्होंने ऑपरेशन से पहले सीधा और साफ अक्षरों में संदेश दिया था और कहा था कि वी आर लॉक्ड एंड रेडी टू गो। और अब ये वही समय है, संकट का समय है, जब इस समय बार बार संदेश दे रहे थे, अब उन्होंने दिखा दिया है। उन्होंने इसको लेकर अपनी एक मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है और साफ एक्शन जो फोर्स है वो एक्शन में दिख रहे हैं। तो इससे साफ है कि ईरानी हमले की पुष्टि तो वो कर ही रहे हैं कि हाँ हमने किया है, मैं एक्शन में हूं। वहां के नागरिकों को समझा रहे हैं, समुद्र ने बोल रहे हैं कि अब तुम भी रेडी हो जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं, सत्ता परिवर्तन का समय आ चुका है, अब तैयार हो जाओ। लगातार तस्वीरें आपके सामने आ रही है, 30 से अधिक जगहों पर हमला हो चुका है, ठिकाने पे हमला हो चुका है, एयरबेस को तहस नहस किया जा चुका है, सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है। साथ ही अब इस पूरे मामले पर आपको ट्रंप का बयान भी आपको सुना देते हैं। उन्होंने ये साफ कहा है कि ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु शक्ति बनने का कोशिश वो लगातार कर रहा था और ये हम होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी को खत्म कर देंगे। ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, सारी मिसाइल रद्द कर देंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ईरान पर बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति के घर पर हमला हुआ है। बता दें कि ईरान की जनता को ट्रंप संबोधित करते हुए उन्हें संदेश दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और समझा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उठो, खड़े हो जाओ, तुम्हारा साथ, अब सत्ता परिवर्तन का समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सीधा संदेश ट्रंप का सामने आया है। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America, an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American